बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बुराई से, हर बुरे वाक़े से और बुरे हादसे से हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम वाकई इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं? जब कायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान से हमारा मुल्क अलग हुआ था, इसी बेस पे अलग हुआ था कि हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। तो क्या वाकई हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया है? क्या वाकई यहाँ इस्लाम है? अगर है तो कहाँ हैं ये लोग जो इनको सज़ा नहीं दे? ज़ना करने वाले की जो है कुरान ने, अल्लाह ने इतनी सख्त सज़ा दी है, तो अपने मुल्क जो है इसको क्यों नहीं मान रहा? इस्लाम को क्यों नहीं मान रहा? कहा गया है गैर शादीशुदा से करता है तो उसकी सज़ा जो है उसको 100 कोड़े मारने और उस पर तरस भी नहीं खाना। ये लफ्ज़ तक यूज़ किया गया कि उस पर रहम नहीं खाना। फिर भी हमारे लोग जो हैं, हमारी हुकूमत जो है ऐसे लोगों पर तरस खा रही है। और कहा गया है अगर वो शादीशुदा से करे तो उसको जो है संसार करना है, ख़त्म कर देना है। तो हमारी हुकूमत जो है ऐसे लोगों को क्यों नहीं ख़त्म करी? इस दफ़ा जो है हद हो गई है कि एक माँ को जो है उसके बच्चों के सामने जो हो हालत होगी कि उसके बच्चों के सामने उसकी बेहुरमती की गई है। तो अब हमारी हुकूमत को कि कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना ही पड़ेगा कि ये जो ज़ना करने वाली है, ये जानी है, इनकी रूह तक काम जाए, कुछ ऐसा कदम उठाना ही हो। वरना अगर इस दफ़ा भी कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया तो ये लोग जो हैं इनको बढ़ावा मिलता रहेगा और ये लोग बढ़ते ही जाएंगे। तो अभी अगर ये हुकूमत कोई फ़ैसला ना करे तो हम जो है अवाम, उनको ही कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। उनको जो है हुक्मरान कोई नया चुनना पड़ेगा, जो बेशक वो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, जो भी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें हर जगह जो है नया हुक्मरान लाने होंगे ताकि जो वो हैं ऐसा कानून लाएं कि ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान से ख़त्म हों। और जी बहुत से लोग कह रहे हैं कि औरत को जो है पर्दे की चीज़ है, पर्दा करना चाहिए, इस टाइम नहीं निकलना चाहिए। तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में जो है एक वाक़या देखा, दिन हो या रात हो, औरत जो है हमारे मुल्क में नहीं सेफ। हमारी हुकूमत को कदम उठाने ही होंगे। आप यकीन माने मैं 8th क्लास में थी और मेरे साथ एक लड़की थी, वो 9th क्लास में थी और वो जो है पर्दा करती थी। पर्दा कहते हैं ना, पर्दे करो, औरत को पर्दा करना चाहिए। पर्दों में भी ये मर्द जो है उन औरतों को महफूज नहीं छोड़ रहे। 8th क्लास में थी और वो लड़की जो थी 9th क्लास में थी और मेरी बहन जो थी वो 4th या 3 क्लास में थी। तो हम स्कूल से आ रहे थे, उस लड़की ने पर्दा किया हुआ था, बड़ी सी चादर लेके, उसके साथ उसने नकाब किया हुआ था। और आप यकीन माने पीछे से बाइक पे 2 लड़के हैं, इन्होंने स्लो बाइक चलाई है। अब किसी को तो नहीं ना पता कि ये क्या करेंगे। वो आई है और उन्होंने उसको ऐसे झपट के छीन के घसीटते हुए आगे तक लेके गए हैं। और मेरी बहन और वो लड़की और मैं, हम तीनों चीखे मारे थे। और उस लड़की और मेरी बहन ने आगे होकर जो है, वो बेचारी छोटी थी कि क्या कर सकती थी, उसने जो है इस लड़कों को मारा कि छोड़ो छोड़ो, और वो छोड़ के भागे हैं। आप यकीन माने पर्दे में और दिन के टाइम ये हरकत हुई है। और लोग कह रहे हैं कि रात को नहीं निकलना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। खुदा के वास्ते मर्दों को हदायत दें, मर्दों को कहें कि दिन हो रात हो, औरत है उसकी इज़्ज़त करना सिखाएं। मैं सब माओं से कहूँगी कि अपने बच्चों को जो है औरतों की, हमारे मुल्क में रात क्या दिन के टाइम भी जो है औरतें महफूज नहीं हैं, दिन के टाइम और पर्दे में भी। और उससे क्या कहते हैं, औरतें घर में तो नहीं बैठ सकती, औरतों की हज़ार मजबूरियाँ होती हैं, उनको पढ़ने के लिए जाना होता है, उनको जॉब के लिए जाना होता है। और अक्सर लोग, औरतें जो है इसलिए जॉब करती हैं कि उनके घर जो है ज़िम्मेदारी पूरी करने वाला कोई मर्द नहीं होता, या मर्द की तनख्वाह कम है तो औरत जाती है, निकलती है। तो औरतों को महफूज करने के लिए हमारी हुकूमत को कोई कदम उठाना होगा। और दूसरे नंबर पे आप यकीन माने जब ऐसा वाक़या हो रहा है, इवन कि मैंने एक ऐसा वाक़या भी देखा है कि एक लड़की सी जॉब से घर जा रही थी और वो जो थी उसको एक लड़का इतनी ज़ोर से जो था उसको टच कर, ज़ोर से थप्पड़ मारता हुआ गया। लड़की जो थी बिल्कुल एक गली के सेंटर में थी और उसके पीछे भी लोग थे और उसके आगे भी मर्द थे। और वो मर्द क्या थे, मुझे तो लगता है वो हिजड़े थे या वो जैसे ही मर्द थे कि उन्होंने इतना नहीं किया कि बाकी उस लड़के को पकड़े और इतना मारे कि पूछें कि तेरी हिम्मत कैसे हुई है कि तूने इस गली में या इस मोहल्ले में ऐसी हरकत की है, ताकि आगे कोई दोबारा ऐसी हरकत ना हो। पर नहीं, यकीन माने वो लड़की जो थी वो रोने वाली हो गई थी। जो है कोई भी जो थे उसको देख के तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी आगे बढ़ के किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उस लड़के को पकड़ें या मारें। तो ये हमारा माशरा है, ये हमारे मर्द किया जाए। ऐसे हालात में हुकूमत को कुछ करना होगा, या हम सब औरतों को इकट्ठे होकर जो है हुकूमत को कोई सख्त से सख्त फ़ैसला लेने पर मजबूर करना होगा, ताकि हमारे मर्द जो हैं उनकी अक्ल ठिकाने आए। और सबसे पहले मैं सब माओं से कहूँगी, खुदा अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि औरत की इज़्ज़त करनी है, पार्ट है, इनको टच नहीं करना, ना करवाना है।
क्योंकि ये गुनाह है। बच्चों को बचपन से बताएं ये गुनाह है और बच्चों को बताएं कि औरत की इज़्ज़त करनी है। जी मैं दूसरी तरफ औरतों से भी कहना चाहूँगी, खुदारा इस्लाम बेशक जितने मर्जी मॉडर्न ज़माने में रहें, मॉडर्न ज़माने के लिहाज से चलें, पर इस्लाम को ना भूलें। जब इस्लाम ने जो है घर से निकलने की दुआ बताई है वो पढ़ें। इस्लाम बताया है कि सवारी की दुआ है, सफ़र की दुआ है। जब आप रिक्शे में, टैक्सी में, जिसमें भी गाड़ी में भी जा रहे हैं उसकी दुआ है। खुदा कर आप खुद ये दुआ याद करें, अपने बच्चों को ये दुआएं याद कराएं। और सबसे बढ़कर सबसे अहम जो चीज़ है वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि जब ये आप पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो फरिश्ते जो है आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। तो अब क्यों नहीं आयतुल कुर्सी पढ़ते? खुदा रब प्लीज़, मैं सिर्फ औरतों से नहीं, हर मर्दों से भी कह रही हूँ, बच्चों से भी कह रही हूँ कि अपने बच्चों को जो है इस्लामी इक़्तिदार सिखाएं। आप उनको सफ़र की दुआ, घर से निकलने की दुआ और स्पेशली आयतुल कुर्सी अपने बच्चों को याद कराएं, खुद याद करें। बेशक वो आपका बेटा है, बेटी है, उनको घर से निकलते वक्त ये दुआएं याद कराएं ताकि आपके बच्चे जो हैं घर के बाहर जो है महफूज रहें। बेशक वो किसी भी टाइम निकले, कहीं भी जाएं। मैं नहीं जानती कि आपने मेरी बातों का क्या मतलब लिया है, पर यकीन मानिए मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें खुद भी अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अपनी अवाम से, हुकूमत पे यकीन करने से ज़्यादा अल्लाह पे यकीन करना होगा, तो ही हम हर जगह सेफ़ रह सकते हैं। वरना हमारी हुकूमत तो कोई भी कदम नहीं उठा रही, और बल्कि मैं तो कहती हूँ सारे इकट्ठे हों और हुकूमत को जो है कोई सख्त फ़ैसला लेने पर मजबूर करें। ऐसा फ़ैसला कि आने वाला हर जो बंदा है उसकी रूह तक कांप उठे ऐसे काम करने से पहले। अभी मज़ीद जो है मेरी बात करने की हिम्मत तो नहीं हो रही, पर जो है व्लॉग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आज बनी थी बिरयानी बनाई थी और साथ में था टिक्के को जो था हमने मसाला लगा के रखा था ताकि शाम को वो बनाना था। और बिरयानी के साथ बने थे शामी कबाब की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और बिरयानी की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। वैसे मैं आलू बुखारा जो है बिरयानी में डालना प्रेफर करती हूँ, पर आज आलू बुखारा ख़त्म था तो मैंने इमली यूज़ की है यहाँ पर। और जी उसके बाद जो है दोपहर को थोड़ा सा बच्चों को भी पढ़ाना होता है। रोज़ कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं नया इनका सिलेबस हमने बाय कर लिया था, साथ साथ थोड़ा बहुत इनको पढ़ाते हैं। और जी शाम के लिए जो टिक्के को मसाला लगा के रखा था वो रात को मसाला लगाया था वो रात को पक चुका था। वो ये जो है टिक्के को जो मसाला लगाया था वो भी पकाया है और ख़त्म भी हो गया और ये थोड़ा सा बच गया है। तो ये अगले दिन जो है ये अगले दिन का व्लॉग है। अगले दिन जो था मैंने छोटे को जो था अपने बेटे को वो पिज़्ज़ा बना कर दिया था घर में। जो बड़ा बेटा है वो नहीं इतना शौक़ से क्या वो खाता ही नहीं है पिज़्ज़ा, तो बड़े बेटे छोटे को जो था वो मैंने तवा पिज़्ज़ा घर में बना कर दिया था। तो पिज़्ज़ा सॉस होती है बहुत ही ईजी, मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। जो अक्सर मैंने देखा है टमाटो केचप जो लेते हैं उसके अंदर डालते हैं, लहसुन के जवे डालते हैं और चिली फ्लेक्स डाल के और ये डाल के जो है वो मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन मैंने चिली गार्लिक सॉस ली थी और इसमें जो था थोड़ा ऑरिगेनो डाला था और मिक्स कर लिया था। वो बहुत ही मज़े की सॉस बनी थी, मैंने वो सॉस लगाई थी। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि जो पिज़्ज़ा जो था वो पैन पे रख के ही सॉस लगाने शुरू कर दी, अपनी टॉपिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन आपने जब थोड़ा सा आपका पिज़्ज़ा दोनों साइड से पक जाएगा तो अपने प्लेट में रख के जो है उसकी टॉपिंग करनी है, सॉस डालनी है और उसके ऊपर जो भी आपने वेजिटेबल की फिलिंग करनी है वेजिटेबल की करनी है टिक्के की। तो मैं टिक्के से जो थे थोड़ी सी बोटियाँ लेके उसको स्मॉल पीसेस में करके वो डाल के जो था उसके ऊपर चीज़ डाली थी। छोटा जो मेरा बेटा है वो जो है चीज़ जो ज़्यादा शौक से खाता है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ डालती तो बहुत ही मज़े का और अच्छा पिज़्ज़ा बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि मैंने जो बोला है सही बोला या नहीं बोला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हाँ